जब मैं 2 साल की थी तो याद भी नहीं है कि मैं क्या कर रही थी. शायद मम्मी मुझे बताएगी कि मैं बदमाशियाँ कर रही थी, कैसे उनको तंग कर रही थी, क्या क्या नॉटीनेस कर रही थी. लेकिन आज की जो हमारी शेर दिल के मेहमान हैं 2.5 year old से कुछ ऐसा कमाल कर रही हैं जिसके वजह से हमने उनको मेहमान यानी कि गेस्ट बनाने का सोचा. लेट्स वेलकम शिंजनी चौधरी, अ सक्सेसफुल कोरियोग्राफर. शेर दिल विद स्मृति. शिंजनी, वेलकम टू शेर दिल. बोलो কেমন আছো মা? और 2.5 साल की उम्र में तुमने भरतनाट्यम करना शुरू कर दिया. वाओ. आई एम श्योर फैमिली, मतलब मम्मी खास करके बहुत इन्फ्लुएंस है तुम्हारी लाइफ में उनका, तो वो ही लेके गई होंगी. तो मतलब कोई तुम्हें ब्राइब करता था कि बेटा ये लो चॉकलेट, थोड़ा डांस करके दिखाओ, या फिर हाउ डिड इट ऑल हैपन? I started dancing at 2.5 and no one had to force me. It felt natural, like it was in my blood. I would dance endlessly, inspired by what I saw on the TV. It was as if I was born for it. Born to dance. And उसके बाद 5 साल की उम्र में, मतलब एकदम छोटी बच्ची थी तुम तब, जब शायद हम जैसे बच्चे ABCD पढ़ना सीख रहे थे, तुम ऑलरेडी एक डांस रियलिटी शो में जो बहुत ही फेमस है उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया हुआ था. डू यू रिमेम्बर एनी मोमेंट फ्रॉम दैट TV शो? 5 साल की उम्र की कोई मेमोरीज है तुम्हारे पास? It was overwhelming. My classmates, teachers, and relatives were so excited to see me on TV. They would tell me how proud they were, and the kind of recognition at such a young age felt like amazing, like a star moment. My lovely star, keep shining and rising. Okay, इसी के साथ ये बताओ कि तुमने 3 फॉर्म ऑफ डांस, क्लासिकल डांस सीखे हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी एंड कथक. तो बहुत ही इंटेंस डांस फॉर्म्स है. इनफैक्ट पता है मैंने भी किसी ज़माने में ओडिसी शुरू किया था, ख़त्म ना कर पाई. खैर, अगर ये तीनों डांस फॉर्म्स तुम्हारी लाइफ में एक कैरेक्टर होते है ना, भरतनाट्यम एक कैरेक्टर, ओडिसी एक कैरेक्टर एंड कथक एक अलग टाइप का कैरेक्टर, तो तुम कैसे डिस्क्राइब करती इनकी पर्सनालिटीज़ को? Bharatanatyam is strong, poised, and commanding, whereas Odissi is delicate, graceful, and filled with beauty. And Kathak, my favorite, is expressive and confident with a mix of power and elegance. तुम्हारे जवाब माशाल्लाह एकदम क्रिस्प आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है. अच्छा ये बताओ, रियलिटी शो किया है तुमने, फेमस रियलिटी शो, डांस रियलिटी शो. कहीं ना कहीं डांस तुमने ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों ही किया है, लेकिन ऑन स्क्रीन द मोस्ट क्रेजी या फिर फनी मोमेंट्स, कुछ बिहाइंड द सीन कुछ भी बताना चाहोगी, शेयर करना चाहोगी? In Twinkle Twinkle Dancing Star, I performed as a mad character and I mimicked everyone backstage afterward, and that was a hilarious moment and everyone was in stitches. बेटा तुम तो अभी भी बच्ची हो, और तुम बहुत ज़्यादा जब छोटी बच्ची थी तब से तुम डांस, टेलीफिल्म सब कर रही हो. क्लास 2 में थी तुम और तुमने फर्स्ट एक्टिंग ऑडिशन दिया था. उसके बाद तुमने टेलीफिल्म्स में काम करना शुरू कर दिया क्लास 2 में. कुछ याद है कि पढ़ाई कैसे मैनेज करती थी, या फिर मम्मी कैसे कुछ कराया करती थी? मम्मी कुछ स्टोरी सुनाती है? बिकॉज आई एम श्योर 2 साल की उम्र की बातें शायद तुम्हें याद ना हो. So I kept my schoolwork and acting separate. I used to memorize lines during the breaks and never let it interfere with my studies. And my teachers really admired this balance that I used to maintain, and they really encouraged me a lot. वेरी गुड. कहीं कोई इनकरेज करता है तो कहीं कोई डिस्करेज. रिलेटिव्स, ओफ पापा, टफेस्ट क्रिटिक्स हम कह सकते हैं हमारे लाइफ में, ताई ना. स्पेशली जब कोई नॉन ट्रेडिशनल करियर तुम्हारे सामने हो और रिलेटिव सामने आके खड़े हो जाए. अगर आज तुम इस जंक्चर में खड़े होके अपने रिलेटिव को कोई एक बात बोलना चाहती हो, बिकॉज यू आर नाउ अ सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, यू हैव ऑलरेडी कम आउट विथ योर ओन सॉन्ग जिसको तुमने खुद से कोरियोग्राफ किया है, तुमने खुद से गाया है, व्हाट वुड यू लाइक टू से? I just want to say there was never a plan B for me. I'm living my dream and could not be happier doing what I love. चलो डियर रिलेटिव्स, जितने भी बच्चों को आप लोग डिस्करेज करते हैं, देखो अपना बच्चा तो सोना बच्चा होता है, दूसरे के बच्चे में निकालते हैं हम परेशानियाँ, राइट? प्लीज़ यार, थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, थिंक अबाउट अपने बच्चों का फ्यूचर, एंड कैन यू कंसिडर दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा, इफ़ यू कैन प्लीज़. I know it's a tough task for you. Anyway, my dear Shinjini, বলো তো তুমি অনেকগুলো ক্রিয়েটিভ হ্যাটস পরে রেখেছো, লাইক dancer, actor, model, content creator, and now you're a budding director as well. अगर तुम्हें इन सब में से किसी एक को चुनना होता तो किसको चुनती और क्यों?
acting without a doubt. It lets me live countless lives and explore endless characters. It's been my dream since childhood. पूर्ण हो, अभी भी तुम बहुत छोटी हो, शायद 21-22 साल की हो, तो अभी तुम्हें तो बहुत कुछ हासिल करना है अपनी लाइफ में. ओके, योर इंस्टाग्राम रील्स आर फायर, आई लव देम. तुम्हारी हर एक स्टोरीज मैं चेक करती हूँ एंड आई रियली लव द वे यू डांस. टोटली ट्रूली अमेजिंग. सो इफ यू हैड टू शो वन ऑफ योर रील्स टू योर फेवरेट कोरियोग्राफर जो दुनिया में कहीं से भी हो, which one would you choose and favorite choreographer कौन होगा तुम्हारा? I would show a reel inspired by Sarojji's choreographies. As a kid, I religiously followed her dance. There was this show that used to come on Imagine Television, and I used to watch her sessions, and that shaped my expressions and Bollywood dance style, to be very honest. Wow, सरोजी तो हर किसी की प्रिय कोरियोग्राफर रही हैं. On that note, बढ़ती हूँ आगे and tell me my dear, if you had a time machine and you could, you know, maybe अपने 5 साल वाले वर्जन के पास जा पाती on the sets of the reality show, the dance reality show, तो क्या एडवाइस देती तुम उसको, या फिर कुछ चेंजेस करने के लिए बोलती, या फिर जैसी थी तुम क्यूट थी यार? I wouldn't give her any advice. That version of me was fearless and inspires me even today during my tough times. Absolutely fearless, Shinjini. तो your mom has been your biggest supporter throughout everything. The way तुमने, जब तुम स्टूडियो में भी आई थी तब भी तुमने बताया था. So if she was the host right now, suppose Shinjini की mom शेरदिल होस्ट कर रही होती, तो Shinjini the star का इंट्रोडक्शन तुम्हारी मम्मी क्या देती? जरा इंटरेस्टिंग वे में ये बताना हमको. My mother would have kept it simple and grounded. She is not one for flashy praise. She would focus on reminding me to work harder, stay humble and keep growing. Even a small compliment from her means the world to me. और तुम्हारा आसमान को छूना क्या पता कितने एस्पायरिंग डांसर्स के लिए, एक्टर्स के लिए वर्ल्ड होगा. तो कीप इंस्पायरिंग, कीप डांसिंग एंड हम सभी के चेहरे पे स्माइल आते रहो. थैंक यू सो मच Shinjini for being with us right here on शेर दिल.